हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु इज़ द वन यू विल एंड अप विथ। ओके, हु इज़ द वन फॉर यू। सो बेसिकली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ रीडिंग होगा या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो हमारा आज का रीडिंग है लव बेस्ड रीडिंग। सो यस, विल हैव 4 ग्रुप्स। ओके, आप इन 4 ग्रुप्स में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स एंड सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो या लेट्स जस्ट गो विद दिस रीडिंग देन। सो चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पाइल में है लेडी। ओके, सेकेंड पाइल में स्टार है, थर्ड पाइल में लेडी। ओके, वन मोर लेडी। ओके, फोर्थ पाइल में ये आपका टावर है। ओके, सो गो अहेड एंड पिक एनी वन और एनी टू ऑफ दिस 4 ग्रुप्स। ओके, टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लेडी सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है। ओके, दिस लेडी आउट हियर। ओके, विच इज़ ग्रुप नंबर विच इज़ नंबर 29। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हु इज़ द पर्सन यूल एंड अप विथ। सो उनका पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये फर्स्ट कार्ड इज़ लिसनिंग टू द ट्रुथ। ओके, लिसनिंग फॉर ट्रुथ। नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ wands। ओके, नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ wands। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ swords। ओके, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपका अलोननेस। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका स्पीकर। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ वेसल्स, जेनरोसिटी। नेक्स्ट है आपका 4 ऑफ वेसल्स, बोर्डम। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका द टावर। ओके, टावर। ओके, नेक्स्ट है आपका द डेविल। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है डिसीट एंड लास्ट है आपका एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 लिसनिंग फॉर द ट्रूथ, अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है तो ये फर्स्ट कार्ड से आप जिनके साथ भी आपका डेस्टिनी है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर है। ओके, उनको लोगों का बात सुनना बहुत पसंद है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन उनसे सच बोल रहा है, कौन उनसे झूठ बोल रहा है। ओके, इसके बारे में उन्हें बहुत क्लियरली, इंट्यूटिवली उनको पता चल जाता है। ओके, सो मुझे ये देख के पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिसनर है। ओके, एंड इसी के वजह से ओके उनको अगर कुछ सुनने को मिलता है, देन आई एम गेटिंग कि ये इंसान हमेशा आगे जाके लोगों को बोलते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, इसका सोर्स क्या है। ओके, एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आगे आके आपको ज़रूर बोलेगा कि अगर ये बात आपको पता चला तो कहाँ से पता चला। ओके, सो आई एम गेटिंग कि अक्सर ऐसा होता है कि बातों को लेके या फिर अक्सर किसी के साथ अगर बात करते हैं और कोई इंसान कुछ गलत चीज़ें उनके सामने बोल देते हैं, आई एम गेटिंग दैट दिस पर्सन हैज़ द एबिलिटी कि ये थोड़े से गुस्से हो जाते हैं शायद। ओके, या फिर उनके सामने उनके अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ बोला तो थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं शायद खुद के एनर्जी को लेके। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है शायद। ओके, यहाँ पे मुझे सेंसिटिविटी की टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे उनको बहुत अच्छे से पता चलता है कौन इंसान कैसा एनर्जी उनके सामने लेके आ रहे हैं।
जिसके वजह से अक्सर बहुत ही जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जी में घुस जाते हैं इंसान। ओके, सो इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे उनको अपना एनर्जी बहुत, उनके लिए उनका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है एंड यहाँ पे वो अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, सो दैट्स वाई अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने एनर्जी को डिफेंड करने के लिए कभी कभार थोड़ा सा झगड़ा या फिर कुछ बटिंग हेड जैसा एनर्जी होता है जहाँ पे थोड़ी सी अनबन हो जाती है शायद। ओके, लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि this person is very very overprotective, okay, protective of their energy, okay, and I'm getting कि ये इंसान बहुत ही clever है। okay, ये इनको जो बोलते हैं वो सब पे विश्वास नहीं करते, पहले खुद तो रिसर्च कर लेंगे। ओके, खुद जान लेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर ये सामने वाले अगर कोई आते हैं इनके, अगर उनको कुछ ऑफ़र भी किया जाता है तो ये इंसान बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं इंसान को। ओके, और आई एम गेटिंग कि इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन क्या इंटेंशन लेके उनके सामने आ रहे हैं। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ वेरी 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 इंट्यूटिव पर्सन। ओके, उनका इंट्यूशन बहुत ही हाइटेंड है, बहुत ही विजडम है उनका। किसी एक चीज़ को लेके हो सकता है या फिर वो जिस किसी फील्ड में है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा विजडम है शायद इनको। ओके, सो आई एम गेटिंग कि अगर इनका करियर कुछ भी हो वहाँ पे ये एस है एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अच्छा खासा कमा भी लेते हैं शायद। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे बहुत ही स्टेबल है। और 10 ऑफ पेंटिकल है जो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इनको मालूम है ओके कि ये क्या कर रहे हैं। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। और यहाँ पे वुल्फ भी है। सो वुल्फ इज़ अ स्पिरिट एनिमल दैट सिम्बलाइजेस, इंट्यूशन को सिम्बलाइज करते हैं। ओके, और स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस और बहुत ही स्विफ्ट काइंड ऑफ एक्शन जो ले सकते हैं सही वक्त में। ओके, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है। ओके, और इनको बहुत ज़्यादा विजडम है वो जिस किसी फील्ड में है। ओके, सो आई एम गेटिंग दैट यू आर डीलिंग विथ समवन हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही इंटेलेक्ट है। जब तक चीज़ों को देख नहीं लेते तब तक विश्वास नहीं करते इजीली लोगों के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ लाइक समवन जो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर लेंगे कि अरे ये इंसान कैसे है। ओके, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड अलोननेस। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके, ये इंसान एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में है शायद, बहुत ही क्रिएटिव है जो भी करते हैं। आप में से किसी के लिए ये काउंसलर भी हो सकते हैं या फिर टीचर भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है। या फिर किसी भी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। ये म्यूज़िक भी हो सकते हैं, म्यूज़िक भी हो सकता है, आई मीन टू से, एंड आर्ट भी हो सकता है। बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे कुछ काउंसलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है इनका, जहाँ पे इनका स्पीच बहुत मैटर करता होगा या फिर ये बातें करने में भी बहुत अच्छे हैं। ओके, सो जिस फील्ड में भी है ये इंसान, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ रखना पड़ता है उनको भगवान के ऊपर या फिर डिवाइन के ऊपर। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि ये अभी भी उसी जर्नी में है जहाँ पे दिस इज़ लाइक फॉलोइंग द डिवाइन। ओके, उनको कुछ लाइट दिखाई पड़ रहा है अपने करियर पे और उसी पे फोकस करके आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ रखते हैं डिवाइन पे एंड इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो ये इंसान स्पिरिचुअल भी है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। आप में से किसी के लिए ये स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं या फिर ये एक ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में है अभी जहाँ पे इनका इवोल्यूशन हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है स्पिरिचुअली। ओके, बहुत ही ज़्यादा कुछ असेंडिंग काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इनको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ रहा था और ये इंसान पूरी तरह से ट्रस्ट भी कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ उन्होंने कुछ लिया है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव है आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो। ओके, टीचिंग लाइन डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे, सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, टीचिंग या फिर पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, दे आर गुड विद देयर हैंड्स परहैप्स। ओके, आप में से किसी के लिए आप जिनके साथ भी डील करने वाले हो इनका दे आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स, शायद आर्ट या फिर किसी भी एक फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो हाथ से बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छे है शायद ये इंसान। ओके, सो
नाइन ऑफ वेसल्स है, जेनरोसिटी एंड बोर्डम. सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये इंसान थोड़े से अलूफ लगेंगे शायद आपको जब आप इनसे मिलेंगे, या फिर ये उनका करेंट सिचुएशन है शायद जहाँ पे थोड़े से डिटैच्ड है. ओके, बट आई एम गेटिंग ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जेनरस है अपने एनर्जी को लेके. ओके, इनको लोगों का हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है. ओके, आई एम गेटिंग कि ये इंसान लोगों को हेल्प करके उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है. ओके, सेटिस्फेक्शन मिलती है, आई मीन टू से. एंड एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे थोड़ा सा यू नो कभी कभार अक्सर ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे हद से ज़्यादा शायद जेनरस हो जाते हैं, इन द सेंस कि अपना भी एनर्जी बहुत ज़्यादा शायद कभी कभार दे देते हैं लोगों को, जिसके वजह से उनके लाइफ में थोड़ा एग्जॉशन होता होगा. ओके, ये डेफिनेटली कुछ बहुत ही काल्म एंड ज़ेन काइंड ऑफ एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टायरिंग भी लगते हैं शायद दिखने में. ओके, थोड़ा सा टायर्ड टाइप. सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट हेल्पिंग पीपल. ओके, लोगों को हेल्प करने में इनको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार हद से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं शायद, जिसके वजह से उनका खुद का एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है. ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है. सो आप में से किसी किसी के लिए इनके रिसेंट पास्ट एनर्जी में डेफिनेटली कुछ टावर मोमेंट हुआ शायद इनके लाइफ में. ओके, कुछ बड़ा सा चेंज आया शायद इनके लाइफ में. ओके, या फिर ये करियर को लेके भी हो सकता है, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि अभी भी पास्ट किसी एनर्जी को लेके अभी भी बैठे हुए हैं. ओके, जिसके वजह से टेंडेंसी ये है कि उनके सामने जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़े से मिस आउट करने का चांसेस है. ओके, सो डेफिनेटली अभी भी पास्ट के एनर्जी में है थोड़े से ये इंसान, बट आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव है. आप में से किसी के लिए अगर यू आर डीलिंग विद मेल, देन ऑफ कोर्स ये इंसान बहुत ही लंबे है शायद. ओके, क्योंकि यहाँ पे टावर है, बट नॉट नेसेसरीली. बट आई एम गेटिंग कि अगर इट्स जैसे भी हो, दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन. ओके, सुंदर है दिखने में, एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन वेरी हाउ टू से दैट, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू फील ड्रॉन टू दिस पर्सन. ओके, कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप खींचे चले जाते हो इनकी तरफ. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है. सो ये पॉसिबल है आप में से किसी के लिए ये इंसान डेफिनेटली नया से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस, या फिर मनी वाइज दिस पर्सन हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अर्निंग. ओके, वैसा हो सकता है. या फिर आई एम गेटिंग कि ये इंसान डेफिनेटली अपने विजडम को शेयर करके अर्न करते हैं. ओके, कुछ विजडम है इनका, सो ये टीचिंग भी हो सकता है. डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट, बट डेफिनेटली ये कुछ नया से कुछ बिगिन कर रहे हो. एंड डेफिनेटली यहाँ पे इट्स लाइक अ स्टेज बाय स्टेज. दिस इज़ समवन, कि ये इंसान ऐसा है जिनको सीखने में बहुत अच्छा लगता है. एंड मोस्टली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके, एंड आई एम गेटिंग कि समवट इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ और उनके करियर के साथ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों का. ओके, सो इनका इंट्यूशन सब जगह पे काम आता है इनके लिए. डेफिनेटली वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे. सो थोड़ा सा थोड़े से लोनर काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकता है इनका. ओके, लाइक अ लोन वुल्फ. ओके, उनको शायद अकेले काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड नहीं है जहाँ पे पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा हो. बट आई एम गेटिंग कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलेक्ट है. ओके, एंड yeah, that's the vibe I'm getting from this person. So deceit है and angel of balance. So आप में से किसी के लिए आप शायद इनसे तब मिलेंगे जब आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया होगा. सो डेफिनेटली आप दोनों का जर्नी ऑलमोस्ट सेम है शायद. ओके, आप में से किसी के लिए आप लोग एक साथ ऐसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो अपने अपने लाइफ में, अगर आप इवन पहचानते नहीं हो तो इस इंसान को. ओके, सो डेफिनेटली मुझे एक ऐसा लग रहा है आप तब मिलेंगे जब आपको लगेगा कि आपके लाइफ में बहुत ही एक टावर मोमेंट आया, अवेकनिंग हुआ. ओके, आपको लगा कि किसी ने आपको डिसीव किया है किसी एनर्जी को लेके. ओके, उसके बाद जब आप इंटरनल स्टेबिलिटी अपने अंदर ढूंढ लेंगे ना, उसके बाद जाके आप मिलेंगे. ओके, सो आप में से किसी के लिए शायद आप अभी इंटरनल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो शायद अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगा कि किसी ने आपको डिसीव किया है. ओके, या फिर ये मनी मैटर को लेके भी हो सकता है. ओके, रिलेशनशिप
ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप हो। पैसों को लेके कुछ डिसीविंग एनर्जी हुआ है शायद, या फिर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके दैट्स पॉसिबल। बट आई एम गेटिंग कि एक टावर मोमेंट हुआ है, उसके बाद जब आप इंटरनल स्टेबिलिटी अपने अंदर ढूंढ लेंगे तब जाके आप इनसे मिलेंगे, ओके अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, अगर इवन इफ़ आप नहीं जानते हो, देन अंडर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप इनसे मिलने वाले हो इन द फ्यूचर, ओके। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व है, ओके स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। पास्ट में कुछ हुआ उसको लेके अभी भी थोड़े से डिटैच्ड है, ओके। आई एम गेटिंग कि अभी भी पास्ट के मेमोरीज को भुला नहीं पाई ये इंसान पूरी तरह से। एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है इसके लिए उनके लाइफ में, ओके। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान या इट्स वेरी 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 गुड लिसनर, ओके। उनको या डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लिसनर है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो। सो डेफिनेटली आप में से किसी के लिए ये यहाँ पे फायर साइन बहुत सारा है, ओके। सो ये वर्गो हो सकता है आप में से किसी के लिए, सेजिटेरियस, एरीज, लियो हो सकते हैं, ओके। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है बट नॉट नेसेसरीली, ओके। आपको एनर्जी से ही पता चलेगा। सो डेफिनेटली वैसी एक वाइब मिल रही है। सो लेडी है यहाँ पे, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है इससे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, ओके दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ पीस जो आपके लाइफ में आएगा, ओके। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लैक फील कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके आई एम गेटिंग दैट देयर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जो आएगा, और जब आप मिलेंगे शायद बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा आपके लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली यही है आपका फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये स्टार्स सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ओके जो कि है नंबर 16, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है अगेंस्ट द ग्रीन, ओके सॉरी अबाउट द इनअप्रोप्रिएट पिक्चर आउट हियर, ओके। सो एनीवेज 4 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट है आपका पेज ऑफ वंस, नेक्स्ट है आपका 7 ऑफ स्वर्ड्स, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रेंडलीनेस, ओके। नेक्स्ट इज योर राइपनेस, ओके। नेक्स्ट है आपका हीलर, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रैवल, ओके। द मिरर, ओके द मिरर। नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका द फूल, ओके। नेक्स्ट इज योर द वर्ल्ड अगेन, ओके। Next is 7 of Pentacles. Next is the Sun. And the last is the Temple Path, okay? Yeah, Temple Path. So, ये है group number 2 का reading, okay? Who is the person you will end up with, okay? So, the first card with the against the grain, okay? ये जो card है, I'm definitely getting आप में से किसी के लिए, okay? ये इंसान एक you know I'm getting कि आप जिनके साथ जिनके साथ भी आपका डेस्टिनी है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, ओके। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा रेबल हो, ओके टू सम एक्सटेंट। अगर उनको लगे कि अगर कुछ चीज़ उनके लिए सही है करना, देन वो जाके करते हैं, ओके चाहे आसपास के लोगों को जैसा भी क्यों ना लगे। सो ये कुछ आउट ऑफ द नॉर्म काइंड ऑफ करियर है शायद उनका, या फिर आउट ऑफ द नॉर्म काइंड ऑफ एक एनर्जी है उनका, एक वाइब, ओके। अगर सारे लोग अगर बोलेंगे, हाँ हम दुनिया के सारे लोग बोलते हैं कि वो एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ओके, देन दिस पर्सन विल दिस पर्सन विल टर्न टू लेफ्ट, ओके। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इधर जाएगा
और बाकी के लोग इधर जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ लाइक आउट ऑफ द नॉर्म काइंड ऑफ पर्सन, जिनको पसंद नहीं है वो लोगों को फॉलो करे। ओके, ये एक ऐसे इंसान है जो खुद का लीडर खुद है। ओके, सो वैसी एक एनर्जी है। सो अक्सर बहुत ही स्टबर्न काइंड ऑफ आपको वाइब मिल सकता है इनसे। ओके, जहाँ पे ये शायद बहुत कम बात सुनते हैं लोगों के। ओके, और खुद का बात पे अड़े रहते हैं। ओके, सो अक्सर वैसा एक एनर्जी है। लेकिन ये भी एक एनर्जी है जहाँ पे सही चीज़ों को लेके ही दिस पर्सन सपोर्ट करते हैं। ओके, सही चीज़ों को लेके। सो नेक्स्ट है आपका 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वंस। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि ये अक्सर बहुत ही स्टबर्न है। ओके, थोड़े से स्टबर्न है। सो डेफिनेटली अक्सर ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस करने का इनके लाइफ में चांसेस है। ओके, सो अगर इनके लाइफ में नया नया अपॉर्चुनिटी भी आ जाए, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट पे फोकस करते रहते हैं और अक्सर बहुत कुछ चीज़ें मिस आउट करने का इनका चांसेस है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ एक ऐसे इंसान है जो अगर कुछ चीज़ उनको नहीं मिलता है उनके लाइफ में, देन सामने वाले जो सामने उनके सामने जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स चल रहा है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रहा है, ओके, वो उनको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है अक्सर। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिली है जहाँ पे दे समटाइम्स गेट लॉस्ट इन देयर ओन इमोशन। ओके, खुद के इमोशन जो लैक के इमोशन है वहाँ पे थोड़े से अटक जाते हैं अक्सर। ओके, ये इंसान। सो आई एम गेटिंग कि विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा इनका लाइफ पाथ ही बहुत अलग है, उनका सोल पर्पस ही बहुत अलग है। ओके, इस लाइफ टाइम में ये इंसान जो भी सोल पर्पस लेके आए हैं ना, ये बहुत ही हटके है। एंड आई एम गेटिंग कि ये जैसा लाइफ पर्पस है इनका, दिस लीड्स टू them being a little bit different from the rest of the people. Okay, इनको बहुत ही हटके होना पड़ता होगा। ओके, बिकॉज ऑफ जो भी इनका लाइफ पर्पस है, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए और उस रास्ते पे चलने के लिए इनके लिए करेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम गेटिंग कि आप में से किसी के लिए ये इंसान ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हैं या फिर अभी तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया शायद। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी है। आई एम गेटिंग कि ये इंसान, अगर उनको पता चल जाए कि ये उनका लाइफ पाथ है और यही उनका सच्चाई है और यही उनका ट्रूथ है, देन उनको रोकने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी डिटर्मिन्ड, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उनका इस रास्ते पे चलना। सो आई एम गेटिंग कि दिस इज़ लाइक पॉसिबल, अगर ये इंसान चाहे कि यस ये मेरा लाइफ पाथ है, उनको पता चल जाता है और अगर उन्होंने डिसीजन बना लिया कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, देन उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, सो आई एम गेटिंग कि आप में से किसी के लिए ये इंसान अभी तक उनको पता नहीं चला है कि उनका लाइफ पाथ क्या है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। ओके, आप में से किसी के लिए इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है शायद। ओके, दिस इज़ लाइक अ पर्सन जिनको सब चीज़ों का नॉलेज लेना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, पूरा दुनिया का नॉलेज उनको गेन करने में बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये एक ऐसे टाइप के इंसान है। ओके, इवन इफ़ नॉलेज जो हो एकदम बहुत ही हटके नॉलेज, ओके, जो जनरली बहुत लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वैसा काइंड ऑफ नॉलेज भी इनको इंटरेस्ट है, वैसे काइंड ऑफ नॉलेज में भी। ओके, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ये इंसान। ओके, ये एक नॉर्मल क्राउड के साथ इनका लाइफ पर्पस मैच नहीं होता है। ओके, इनका लाइफ पर्पस अलग है एंड दिस इज़ सम काइंड ऑफ मेजर ब्लेसिंग जो वो पूरा दुनिया के लिए भी लाएंगे इन सम वे और अदर। ओके, कुछ उनका लाइफ पर्पस जैसा है वो लोगों को भी अफेक्ट करेगा, उसके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फ्रेंडलीनेस एंड राइटनेस। सो आप में से किसी के लिए ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है। ओके, एंड दिस पर्सन मे बी वेटिंग। ओके, अभी भी शायद वेट कर रहे हैं फ्रूट के लिए। ओके, एफर्ट लगा लिया है एंड किसी रिजल्ट को लेके वेट कर रहे हैं शायद। बहुत ही क्रिएटिव इंसान है ये एक्चुअली। आप आपका डेस्टिनी जिसके साथ है, ये इंसान टीम वर्क में
एक टीम सेटिंग मुझे देखने को, एक ग्रुप सेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उनका करियर जो है वो एक ग्रुप में है शायद। ओके, एक ग्रुप में काम करते हैं लोगों के साथ एक साथ, मतलब अकेला काइंड ऑफ काम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे ये लोगों के साथ काम करते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के साथ, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ही ग्रुप एक फ्रूट के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, एक टीम वर्क है और उसी का जितना भी उन्होंने लेबर लगाया, इफोर्ट लगाया, उसका फ्रूट के लिए वेट कर रहे हैं इंसान। सो आई एम गेटिंग हीलर है आप में से किसी के लिए, और ये बात शायद इनको मालूम नहीं है। ओके, ये पॉसिबल है बिकॉज आई एम गेटिंग कि यहाँ पे टेंडेंसी है, क्योंकि हीलर इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बस आपका हार्ट चक्रा इज़ वेरी ओपन, जहाँ पे आप लोगों के इमोशन को फील कर सकते हो एंड बहुत ही एम्पैथेटिक हो आप। ओके, एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये इंसान हीलर बन सकते हैं या फिर हीलर ऑलरेडी है शायद। ओके, इनका लाइफ पर्पस डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ लाइफ पर्पस है शायद इनका। सो आई एम गेटिंग कि ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके, फार्मासिस्ट, नर्स, ओके, एनर्जेटिक हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ हीलिंग। ओके, इट्स पॉसिबल। सो डेफिनेटली, बट अगर प्रोफेशन हीलिंग नहीं है उनका, देन डेफिनेटली उनका हार्ट जो है वो एक हीलर का है और उनमें एबिलिटीज़ है हीलिंग का। ओके, एनर्जेटिक हीलिंग का। बट आई एम गेटिंग कि ये इंसान शायद अभी तक उस एनर्जी पे टैप्ड इन नहीं हुए हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक नेचुरली अ हीलर। ओके, ये इंसान, सो इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और उनका जो काम होगा उसमें ट्रैवलिंग की बहुत ज़रूरत होगा। ओके, एक जगह पे नहीं रहेंगे ये इंसान। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप दोनों एक साथ ट्रैवलिंग करेंगे शायद। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस इंसान के करियर के लिए। एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस उसके लाइफ में आ रहे हैं। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो उनके लाइफ में शायद इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी सुन ये इंसान इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं शायद फिनेंशियली अपने लाइफ में। ओके, आप में से किसी के लिए ये इंसान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। ओके, ग्रुप सेटिंग में काम करते हैं। सो नेक्स्ट है मिरर। ओके, एंड 2 ऑफ स्टोन्स रिवर्स। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ड्रीमी है, फिलोसॉफिकल है, क्योंकि ये पाइसियन है। सो डेफिनेटली मुझे एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान किसी और ही दुनिया में है। ओके, सो डेफिनेटली ये जैसा वाइब है ना, ये डेफिनेटली बहुत ही एक रेबेलियस काइंड ऑफ वाइब है। सो इनके दिमाग में भी जो जो आइडियाज़ है वो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, सो अक्सर ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव है। सो इसीलिए उनका माइंड अक्सर एकदम ड्रीम लैंड में होता है शायद। ओके, इमेजिनेशन इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं और जिसके लिए ये उनके क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छा है एक्चुअली। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान दिस पर्सन लुक्स लाइक दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपको उनका आँख या फिर उनका होल जैसे कि अपने आप को जैसे कैरी करते हैं, वही आपको लगेगा कि ये बिल्कुल दुनिया के बाहर से आए हैं। ओके, यहाँ के नहीं है वैसा लगेगा आपको। सो 2 ऑफ स्टोन्स रिवर्स है। सो डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेके शायद प्रॉब्लम हो रहा है उनके लाइफ में और अभी भी फाइनेंसेस के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, ये करेंटली उनका सिचुएशन हो सकता है। बट डेफिनेटली देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे डिसीजन बनाने में उनको थोड़ा ट्रबल होता है, क्योंकि अक्सर पास्ट के एनर्जी पे अटके रहते हैं ये इंसान। लेकिन जब एक बार पता चल जाता है उनको कि हाँ ये मुझे करना है चाहे कुछ भी हो, देन नो वन कैन स्टॉप दिस पर्सन। ओके, सो आई एम गेटिंग कि फाइनेंसेस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर चॉइसेस बनाने में लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है शायद इनको। ओके, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि फिजिकली भी ये इंसान किसी हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हैं शायद, ये पॉसिबल है एज इन राइट नाउ। ओके, वो एनर्जी है जहाँ पे शायद इनके लाइफ में हीलिंग हो रहा है हेल्थ को लेके, या फिर कोई एक अनस्टेबल एनर्जी उनके अंदर। ओके, माइंड को भी लेके हो सकता है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, वो भी हीलिंग हो रहा है शायद उनके लाइफ में अभी। सो यहाँ पे फुल है एंड वर्ल्ड है। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आप में से किसी के लिए ये इंसान ज़्यादा लंबे नहीं है। ओके, इट मे बी पॉसिबल लंबे भी हो सकते, लेकिन मुझे ज़्यादा लंबे नहीं दिख रहे यहाँ पे। आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ही उनका एक मस्क्यूलिन काइंड ऑफ वाइब है। अगर मेल है, अगर फीमेल है तो आई एम गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट काइंड ऑफ
वुमन, ओके, जो ज़्यादा लंबे नहीं है शायद, लेकिन आई एम गेटिंग कि बहुत एलिगेंस है उनमें। बट अगर मेल है तो आई एम गेटिंग someone who is not very tall, okay, हाइट ठीक ठाक है। इनका बाल बहुत ही अच्छा है शायद, ओके। दिस पर्सनस हेयर इज़ वेरी गुड, ओके, बहुत ही वॉल्यूम है शायद उनके बालों का, ओके। आई एम गेटिंग कि वेवी बाल हो सकता है उनका थोड़ा सा, ओके, इवन इफ इट्स अ मैन, ओके, इवन इफ इट्स अ मेल, आई एम गेटिंग वेवी हेयर एंड लॉट्स ऑफ हेयर, ओके, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है इनके बालों का। सो आई एम गेटिंग कि अगर वुमेन है, आई एम गेटिंग कि उनका बाल बहुत ही सुंदर है, ओके, एकदम घना बाल, ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे ये डेफिनेटली ये इंसान वेट कर रहे हैं आफ्टर जितना भी उनको इफोर्ट डालना था किसी चीज़ को लेके वो डाल चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं फ्रूट्स के लिए, ओके। सो डेफिनेटली वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिजल्ट इन हिज और हर लाइफ, ओके। सो या वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग कि आप इनसे कब मिलेंगे, जब आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा दिन चल रहा होगा, ओके। जब आपके लाइफ में आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी लाइफ पर्पस जर्नी में हो, शायद ऑलरेडी आप कर रहे हो, आप यू नो व्हाट यू आर मेंट टू डू, ओके। आप दोनों का सोल पर्पस सेम है शायद, आप दोनों का सोल पर्पस, ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ है और उनके पूरे रीडिंग में स्टार है, वर्ल्ड है, हीलर है, ओके। सो वैसा एक बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली, बहुत ही फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम गेटिंग कि आप इनसे तब मिलेंगे जब आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगा, ओके। पैसों को लेके प्रॉब्लम नहीं रहेगा शायद, ओके, तब जाके मिलेंगे आप इनसे। एंड आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन होगा आपके लाइफ में, ओके। एंड स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, यू नो दिस इज़ द थिंग फॉर मी, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो that's the vibe I'm getting. So yes, यही मिल रहा है मुझे यहाँ से। So stars, yeah, definitely आप में से बहुत लोग शायद you know स्पिरिचुअलिटी में हो, शायद एस्ट्रोलॉजी में हो, ओके, एस्ट्रोलॉजी करते हो, या फिर टैरो रीडिंग, ओके, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ ओकल्ट, ओके, आप उसमें हो शायद इंटरेस्टेड। सो दैट्स वन वाइब आई एम गेटिंग। आप में से किसी किसी के लिए आप जिनके साथ डील करेंगे उनमें स्टार क्वालिटी होगा, जहाँ पे शायद आई एम गेटिंग कि ये इंसान एक्टिंग लाइन में भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ओके, ये भी पॉसिबल है, जहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो भी एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत है। एंड आई एम गेटिंग ग्रुप सेटिंग है, जहाँ पे लोगों के साथ काम करती है इंसान, ओके। सो दैट्स पॉसिबल, बट डेफिनेटली this person is determined to do something, you know, this person is meant to do something big, okay, in his or her life. इनका लाइफ पर्पस कुछ है, ओके, कुछ बड़ा है। सो आप लोग डेस्टिन्ड हो, ओके, इट्स लाइक डेस्टिनी। आप लोग जब आप लोगों का वाइब्रेशन जब बहुत हाई होगा, आप तब जाके इनसे मिलेंगे, ओके। जब आप अपने पाथ पे बिल्कुल सही खड़े हो और सही रास्ते पे जा रहे हो ना, तब जाके आप इनसे मिलने वाले हो। सो आप में से ऑलरेडी बहुत लोग उस रास्ते पे हो शायद ऑलरेडी, ओके। सो आई थिंक सून आप लोग मिलने वाले हो इससे, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। सो डेफिनेटली या और यहाँ पे कुछ बार बार कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ये इंसान कुछ यू नो यहाँ पे कुछ ग्लोब जैसा कुछ ले रहे हैं, और यहाँ भी कुछ ग्लोब जैसा कैरी कर रहे हो, ओके। यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे ग्लोब है, कुछ ग्लोब, इट्स लाइक अ मून एक्चुअली, ओके, रेदर देन ग्लोब। या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, उनको शायद मालूम नहीं है, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे अगर दिस पर्सन विल वर्क ऑन दैट, ओके। अगर वो चाहे कि अपना साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा यू नो एक्टिवेट करे और उन पे काम करे, देन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली यू नो इंक्लाइंड होने वाले ये इंसान, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग दैट फॉर सम ऑफ यू ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वारियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ओके, एंड व्हाट एल्स, एरीज हो सकते हैं, ओके, एक्वारियस हो सकते हैं,
लियो भी हो सकते हैं आप में से किसी के लिए, या जेमिनाई भी हो सकते हैं यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली, ओके, या एरीज, या सो यही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। तो सो थैंक यू ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लेडी सिलेक्ट किया है, ये एकदम एम्प्रेस टाइप लेडी आउट हियर, ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। आपका फर्स्ट कार्ड है रिसीविंग, ओके। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ वंस, ओके, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉर्चून्स व्हील, विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नेक्स्ट है आपका हेरोफेंट, नेक्स्ट है आपका द बर्डन, नेक्स्ट है आपका कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका स्टडी, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ स्टोन्स एक्सप्लॉयटेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका डेथ, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ स्वर्ड्स, माय गॉड, ओके। सो नेक्स्ट है आपका विक्ट्री, एंड द लास्ट इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, अगर आपने लेडी सिलेक्ट किया है, देन विद द रिसीविंग कार्ड, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान को रिसीविंग करने में, रिसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है शायद, ओके, इस इंसान को। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने मास्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा टैप्ड इन हो रेदर देन इन योर फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे जब आप फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा टैप्ड इन होते हो ना, या फिर इक्वली आप दोनों एनर्जी को बैलेंस कर पाते हो, यानी कि अपने फेमिनिन एंड मास्कुलिन साइड को, देन आई एम गेटिंग कि वहाँ पे एक ऐसा एनर्जी आता है जहाँ पे आपको मालूम है कि कब आपको एक्शन लेना है, आपको मालूम है कि कब आपको बैठ के रुक के यू हैव टू जस्ट एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ओके। सो आप में से किसी के लिए, आप जिनके साथ योर डेस्टिनी, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ, ये एक ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको एक जगह पे रहना थोड़ा प्रॉब्लम लगता होगा, क्योंकि उनको लगता है कि एक दिन भी अगर बिना काम करके रहे, then it's going to be a very big waste, okay। so basically उनका feminine energy थोड़ा सा injured है या फिर थोड़ा सा imbalanced है, okay। जहाँ पे ये इंसान एक जगह पे एकदम ही बैठ नहीं सकते, जहाँ पे खुद का केयर लेने में भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, ओके। उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओके, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। सो यहाँ पे उनको रिसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, हेल्प भी लेने में उनको प्रॉब्लम लगता है, शायद हिचकिचाते हैं शायद हेल्प लेने में, या फिर कोई भी काइंड ऑफ हाउ टू से दैट, या डेफिनेटली हेल्प लेने में उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है शायद। सो आई एम गेटिंग कि इवन व्हेन इट कम्स टू द डिवाइन, अगर डिवाइन भी उनको बोले कि अभी टाइम है आपका, आप खुद पे फोकस करें, थोड़ा रेस्ट ले, थोड़ा सा बैठे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। सो ये आपके लिए ऐसा वक्त है जहाँ पे आप एक जगह पे बैठे और रेस्ट ले, ओके। दिस पर्सन इज़ लाइक नो, मुझे एक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी या फिर लूँगा, मैं तब तक अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँचूंगी या फिर पहुँचूंगा, ओके। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑन देयर वे ऑफ बिकमिंग द क्वीन ऑफ वंस, ओके। अक्सर एक ऐसा एनर्जी मिला है जहाँ पे ये इंसान ऑलरेडी क्वीन ऑफ वंस है, जहाँ पे अगर ये इंसान थोड़े से पीसफुली, ओके, जस्ट बीइंग इन द मोमेंट ये रियलाइज़ करे, देन दिस पर्सनस लाइफ विल बी मच ईजियर, ओके। क्योंकि ये इंसान बहुत ही रेस्टलेस है, उनको
यू नो वन आफ्टर अनदर गए, बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत क्लैरिटी भी है इनके दिमाग में एक्चुअली, ओके उनको किस डायरेक्शन जाना है, बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत फोकस्ड है, इसलिए बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, ओके सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे इंसान बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत टैलेंटेड भी है, बहुत चार्मिंग भी है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एडमायरर्स है, ओके इनको लेके बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं शायद इनको, ओके सो आई एम गेटिंग बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट काइंड ऑफ ओरा है उनका, ओके विद द फॉर्चून्स व्हील एंड हेरोफिन। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू नो द व्हील इज़ टर्निंग इन दिस पर्सनस फेवर, ओके यहाँ पे डेफिनेटली ऑलरेडी डेस्टिन्ड है ये एक्चुअली, ओके इनके लाइफ में। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान डिवाइन पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल, बहुत ही ट्रेडिशनल है, स्पिरिचुअल है, बट आई एम गेटिंग कि यहाँ बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वाइब भी है अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअलिटी, ओके यहाँ पे मिक्सचर है। ये इस इंसान को मालूम है कि कौन सा डायरेक्शन में उनके लिए जाना अच्छा होगा, ओके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यू नो ये इंसान एज अ हस्बैंड और अ वाइफ बहुत ही अच्छा होगा, ओके आपके लिए यू नो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड हस्बैंड टू यू और अ वाइफ टू यू, ओके सो मुझे डेफिनेटली एक फैमिली बहुत ही अच्छे से संभालने वाले इंसान दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, जो एक बहुत ही अच्छा फैमिली संभाल यू नो फैमिली बना सकता है, जहाँ पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं ये इंसान अपने लाइफ में, ओके सो वैसा एक वाइब मिल रहा है जहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लक कैरी कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके एंड ये बहुत ही अच्छे टाइम में घुसने वाले हैं ये इंसान सून, ओके सो वैसी एक वाइब मिल रही है। सो डेफिनेटली ये एक्चुअली डेस्टिन्ड है इनके लाइफ में। आप में से किसी के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ओके शायद स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, या फिर बहुत ही हेरोफन एक्चुअली एक ऐसा एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल यू नो स्पिरिचुअल है, ओके सो ये स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर, ओके इट कैन बी एनी काइंड ऑफ यू नो टीचिंग लाइन, ओके टीचिंग सिंपली एक टीचर भी हो सकते हैं ये इंसान जहाँ पे लोगों को सिखाते हैं शायद, बट डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ही ट्रेडिशनल है एंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है एंड ग्राउंडेड है, ओके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इनको लेके मुझे। सो आई एम गेटिंग विद द बर्डन एंड द कंडीशनिंग, ये डेफिनेटली मैंने जैसे कि कहा था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्किंग करते हैं, जहाँ पे खुद को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लाइक खुद से ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और कभी कभार खुद को ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं ये इंसान, लाइक मुझे इस टाइम के अंदर ये करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बीमारी क्यों ना हो, चाहे यू नो पूरा दुनिया ही रोकने की कोशिश क्यों ना करे, मुझे आगे बढ़ के ये काम करना है, ओके वैसी काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे कंडीशनिंग है और परफेक्शनिस्ट भी है शायद ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली काम को यू नो मैनेज करने में बहुत अच्छा लगता है इनको। सो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ही ले लेते हैं एंड इट्स प्रीटी मच बर्डनसम फॉर देम सेल्फ, ओके आई एम गेटिंग कि आप में से किसी के लिए ये जहाँ भी काम करते हैं उनको बहुत ही बर्डन फील होता है, ओके खुद के ऊपर कंडीशंस डालते हैं, या फिर ये हायर अप भी हो सकते हैं जहाँ पे लोग शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग रखते हैं, जहाँ पे आपको इतना टाइम के अंदर ये करना है तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं शायद, ओके ये इंसान ये भी पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट स्टडी एंड प्रोटेक्टेड, आप में से किसी के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनका नॉलेज है बहुत चीज़ों को लेके, ओके आप में से किसी के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा यू नो या टेक में भी हो सकता है ये इंसान, ओके आई एम गेटिंग कि यहाँ पे या दिस पर्सन इज़ प्रीटी मच गुड विद numbers as well, okay mathematics and all those kind of things, ये भी possible है, but I am getting overall इनका बहुत ज़्यादा wisdom है, okay academically as well। आप में से किसी के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अभी शायद बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो और ज़्यादा नॉलेज अपने फील्ड को लेके, ओके सो वो भी पॉसिबल है। आई एम गेटिंग कि ये जहाँ भी काम करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक विजडम है, ओके जहाँ पे दिस पर्सन होल्ड्स अ की टू अ ग्रेटर विजडम। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं इंसान, ओके वहाँ पे टाइम है, देयर्स अ टाइम लिमिट टू इट, परहैप्स इनको लगता है कि
टाइम जा रहा है शायद, ओके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना अच्छा है। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे प्रोटेक्टेड भी है, ओके इनका जो लाइफ पर्पस है ना, इनका जो करियर है, दिस इज़ वेरी प्रोटेक्टेड। आप में से किसी किसी के लिए ये इंसान अभी रिसेंटली शायद ग्रेजुएट किया होगा, या फिर कुछ स्कूलिंग कंप्लीट किया होगा शायद, या फिर कुछ ना कुछ कंप्लीट किया है अपने लाइफ में, जहाँ पे शायद अभी ट्रांजिशन हो रहा है उनके करियर में, ओके इन सम वे और अदर। आप में से किसी किसी के लिए ये इंसान एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर में जा रहे हैं शायद, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे इनके करियर को लेके बहुत प्रोटेक्शन है, इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, चाहे ये इंसान कुछ भी कर रहा हो, ओके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है। इस इंसान को दिस पर्सन नोज, ओके यूनिवर्स कैसे काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है। सो यहाँ बहुत प्रोटेक्शन दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, एंड यस डेफिनेटली दैट्स द थिंग। और ये इंसान खुद को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं अक्सर, ओके हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, जिसके वजह से उनका एनर्जी एग्जॉस्ट होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हद से ज़्यादा कर लेते हैं काम, एंड यहाँ पे उनका काम का एडवांटेज कोई और उठाते हैं शायद, ये भी पॉसिबल है, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पे। सो ये खुद को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान खुद के एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर लेते हैं और खुद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ओके ये भी पॉसिबल है। सो देयर इज़ अ नेसेसिटी कि ये इंसान अपने फेमिनिन साइड को हील करे, क्योंकि यहाँ पे इनका फेमिनिन साइड इज़ डेफिनेटली इट्स वंडर, ओके बोथ द साइड्स एक्चुअली, मस्कुलिन साइड एंड द फेमिनिन साइड, जहाँ पे हद से ज़्यादा ये इंसान काम ले रहे अपने ऊपर, और दिस इज़ मेकिंग डिफ़िकल्ट, ओके थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन। सो ये इंसान बहुत टायर्ड लगेंगे शायद आपको, ओके जब आपसे मिलेंगे, या फिर ये इंसान अक्सर आपको ओवरवर्क लगेंगे, जहाँ हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बिजी है लाइफ में, ओके वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनके लाइफ में इस एनर्जी को लेके, क्योंकि ये ज़रूरत है, ओके यहाँ पे एक डेथ, दिस इज़ द डेथ कार्ड, यहाँ पे फिनिक्स है। सो यहाँ पे फिर से एक रिबर्थ मोमेंट होगा उनके लाइफ में, जहाँ पे जितना भी ये खुद के ऊपर प्रेशर ले रहे हैं ना, ये सब खत्म होगा, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वंडर्ड। शायद उनके लाइफ में चाइल्डहुड में एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था शायद, ओके जिसके वजह से उनको बहुत कुछ ये करना है, ये करना है, ये करना है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे इनको प्रूव करना है दैट यस आई कैन डू इट, ओके सो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, जहाँ पे चाइल्डहुड ट्रोमा अभी भी है शायद इनके साथ, जिसकी वजह से 10 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, या फिर देयर हैज़ बीन अ फीलिंग वेयर ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे शायद खुद को लेके अपने लाइफ में। सो इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ ओवर वर्किंग, ओके ये जो भी है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा उनके लाइफ में, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग शिफ्ट, ओके ये सब जितना भी वंडर काइंड ऑफ एनर्जी हो रहा है उनके लाइफ में, वो शायद एंडिंग होगा, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, ओके सो बिकॉज दैट्स मेंट टू हैपन। क्योंकि अक्सर द यूनिवर्स इंटरफियर्स जब आप नहीं सुनते हो यूनिवर्स को, ओके सो नेक्स्ट इज़ विक्ट्री, एंड द लास्ट इज़ रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप इनसे तब मिलेंगे जब आपके लाइफ में कुछ विक्ट्री काइंड ऑफ मोमेंट हो रहा होगा, ओके जब यू विल बी वेरी इंटरनली स्टेबल, आपका ऑरा और ज़्यादा बढ़ेगा, ओके तब जाके आप इनसे मिलेंगे। यहाँ पे कुछ सेंस ऑफ विक्ट्री डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ नया बिगिनिंग होगा, दोनों भी 10 में कन्वर्ट होता है, वन इज़ 28 एंड द अदर इज़ 19, सो इट्स लाइक 10 एंड इट्स 10 एंड 1, सो कंप्लीशन होगा आपके लाइफ में डेफिनेटली किसी एक चीज़ को लेके, ओके सो ये एजुकेशन को लेके हो सकता है, या फिर करियर को लेके हो सकता है, एक नया फेज स्टार्ट होगा आपके लाइफ में और कुछ विक्ट्री आएगा, ओके डेफिनेटली जब आप बहुत विक्टोरियस मोमेंट के थ्रू से चल रहे होंगे अपने लाइफ में, तब जाके आप इनसे मिलेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपका ऑरा भी बहुत बढ़ेगा, और मेडिटेशन भी कर रहे होंगे शायद आप में से बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हो शायद, तब जाके और ज़्यादा दिस इज़ गोइंग टू बी इन योर रूटीन परहैप्स, ओके अ वेरी ज़ेन एंड काल्म काइंड ऑफ वाइब होगा आपका। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ से। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग शायद लियो हो, शायद एरीज, सेजिटेरियस देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है यहाँ पे, ओके व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो है यहाँ पे,
ओके, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, वही मिला है मुझे। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello group number 4, अगर आपने ये टावर सिलेक्ट किया है then this is your reading. Okay, ये वाला टावर, so this is Rapunzel का स्टोरी है ये actually. So let's go with your reading. So your first card is Heaven Sent. Okay, so next है आपका Justice. नेक्स्ट है आपका 10 of Swords. नेक्स्ट है आपका Hanged Man. नेक्स्ट है आपका Page of Water which is Page of Cups. नेक्स्ट है आपका The Lovers. ओके, नेक्स्ट है आपका Slowing Down. ओके, नेक्स्ट इज Leadership. ओके, नेक्स्ट है आपका Builder. ओके, नेक्स्ट है आपका 10 of Cups या Happiness. ओके, नेक्स्ट है आपका 6 of Wands, Abundance. ओके, वाओ. ओके, नेक्स्ट इज Ace of Swords. नेक्स्ट है आपका 2 of Pentacles. ओके, नेक्स्ट है The World. एंड द लास्ट इज Patience. Okay, so for group number 4, okay, so the person you are meant to be with, okay, so ये इंसान definitely बहुत ही ज़्यादा intuitive है. okay, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप शायद manifest करने की कोशिश कर रहे हो इस इंसान को. ये इंसान आपको भेजा जाएगा from the universe, I mean to say. okay, universe आपको ये इंसान भेजने वाले हैं. ओके, सो आई एम गेटिंग विद द हेवन सेंट. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव. ओके, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है ये इंसान. ओके, एंड आई एम गेटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको मैसेजेस मिलता है फ्रॉम द डिवाइन थ्रू ड्रीम्स, या फिर बहुत सारे आइडियाज़ इनको मिलते हैं शायद. ओके, बहुत ही एनलाइटेंड है, बहुत गाइडेंस मिलता है इनको. नेक्स्ट इज़ जस्टिस एंड 10 of Swords. सो डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है. ओके, पास्ट में इनके लिए लाइफ इजी नहीं था. बहुत कुछ बिट्रेयल भी हुआ होगा शायद, जिसकी वजह से यहाँ पे जस्टिस है. एंडिंग हुआ है, बहुत ख़राब दिन को लेके यहाँ पे एंडिंग हुआ है. और यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स अभी उनके साथ उनके एनर्जी को लेके अभी रेसिप्रोकेट किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो जितना भी उन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए, उस सब के लिए उनको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है. और जितना भी खराब हुआ उसके लिए भी देयर हैज़ बीन अ बैलेंसिंग आउट काइंड ऑफ एनर्जी जो हुआ है उनके लाइफ में. ओके, सो आई एम गेटिंग ये इंसान डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिट्स पे बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं ये इंसान. ओके, सो डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इनको मालूम है अगर उनके लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है देन कुछ अच्छा होने के लिए ही हुआ होगा. ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ अ ट्रस्ट आई एम सीइंग. सो नेक्स्ट इज़ हैंग्ड मैन. सो येस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है. ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है अपनी इमोशंस को लेके. दिस इज़ लाइक अ पर्सन जो अपने सारे ख़राब मेमोरीज़ को भी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाते हो कि ये इंसान. सो डेफिनेटली इनका देखने का तरीका चीज़ों को बहुत ही अलग है. सो आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है. ओके, चीज़ों को अलग ढंग से देखने में इनको इनका नेचर ही वैसा है. ओके, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन. उनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा ये घुसे हुए हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर. ओके, आई एम गेटिंग कि ये इंसान शायद स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली, जस्ट दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव है ये इंसान. सो डेफिनेटली विद द लवर्स एंड द स्लोइंग डाउन, आप में से किसी के लिए इनके करियर में डेफिनेटली लव, किसी एक लव कनेक्शन को लेके अभी उनके करियर में स्लो डाउन हुआ होगा. ओके, किसी सिचुएशन को लेके आई एम गेटिंग कि यहाँ पे करियर में थोड़ा सा उनका एनर्जी डिलेट हो गया है. ओके, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको डील करना था शायद अपने लाइफ में, जिसकी वजह से जस्टिस है यहाँ पे. सो बैलेंसिंग हो रहा है उनके एनर्जी में. सो पास्ट में लव
कनेक्शन को लेके कुछ हर्ट हुए थे शायद ये इंसान, जिसकी वजह से उनके करियर में बहुत स्लो डाउन काइंड ऑफ एनर्जी घुसा, जहाँ पे बहुत स्लो से चलने लगा था उनका करियर शायद। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ से। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ लीडर। ओके, लीडरशिप क्वालिटी है जहाँ भी काम करते हैं, बिल्डर है ये इंसान में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, जहाँ पे नया से बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं ये इंसान। ओके, फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, चाहे उनके हाथ में कुछ भी हो, उसी से ही वो कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकते हैं इंसान। सो आप में से किसी के लिए ये एक आर्किटेक्ट हो सकता है, मिलिट्री में भी हो सकता है ये इंसान। ओके, आई एम गेटिंग कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल। ओके, फिजिकली आप में से किसी के लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इंसान मुझे। बट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत सेंस ऑफ क्लैरिटी है इनके दिमाग में, अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके। सो आई एम गेटिंग दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है उनके आसपास। ओके, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, सो दैट्स वाई देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, जहाँ पे उनका लीडरशिप रोल है, जहाँ भी काम करते हैं शायद। दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ नेचुरली बोर्न लीडर। सो उनका लाइफ पाथ 1 हो सकता है। ओके, ये पॉसिबल है। ओके, बट आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी दिख रहा है और क्लैरिटी दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज 10 of Cups, हैप्पीनेस एंड abundance. So definitely this person looks very abundant, very happy, सब चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं इंसान। So definitely this is like the most positive pile out here. अगर आपने ग्रुप नंबर 4 सिलेक्ट किया है, तो आप जिनके साथ भी आपका डेस्टिनी है ना, ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है। ये इस इंसान को मालूम है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में। सो दिस पर्सन विल लुक वेरी पॉजिटिव। आप जब इनसे मिलेंगे तब भी उनका वाइब भी पॉजिटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल होगा। इट्स लाइक इन्फेक्शियस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी ये इंसान को देते हैं ये इंसान। ओके, सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस लाएंगे ये इंसान आपके लाइफ में, एज वेल एज वेरी अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी काइंड ऑफ वाइब है इनका। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप ऐसे ही इंसान मैनिफेस्ट करने चाहते थे अपने लाइफ में, और वैसे ही इंसान आ रहे हैं। ओके, अगर आपने कहीं पे कुछ लिखा है, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट दिस पर्सन। सो नेक्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 of Pentacles. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही क्लियर माइंडेड है। ओके, उनको मालूम है कि लाइफ में क्या करना है, बहुत स्टेबिलिटी है, मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं ये इंसान, क्योंकि उनको दिस पर्सन इज़ गाइडेड, बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही इंटेलेक्ट है। ओके, उनके दिमाग में स्ट्रेटजी बिफोर हैंड होता है, सब चीज़ों को लेके प्लान भी फिक्स्ड होता है अपने दिमाग में कि ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो जो ओरा है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही पॉजिटिव है, एंड यू विल जस्ट नो डैट। ओके, उनका ओरा बहुत हटके है, सो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ओके, सो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एंड पेशेंस। सो आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। आई एम गेटिंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, एंड यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इनसे मिलने के लिए। ओके, क्योंकि डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी आपका फेज कंप्लीट हो रहा है। ओके, जहाँ पे आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीखा है। ओके, यू आर लर्निंग अबाउट योर लाइफ पर्पस, योर सोल पर्पस, आपको क्लैरिटी मिल चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है आपके लिए। ओके, सो आफ्टर दैट आई एम गेटिंग कि आप इनसे ज़रूर मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम बाकी है बस। बट आई एम गेटिंग के आप में से बहुत लोग ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे रापुंजल। ओके, आई डोंट लाइक टू से दैट कि यहाँ पे देयर वाज एन एस्केप, रेस्क्यू काइंड ऑफ एनर्जी था, जहाँ पे दिस पर्सन वाज स्टक, द लेडी वाज स्टक आउट देयर। ओके, और यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा फीलिंग होगा जहाँ पे यू विल फाइनली फील अ सेंस ऑफ फ्रीडम, अ सेंस ऑफ काल्मनेस। ओके, जहाँ पे आपको फाइनली समझ में आएगा कि क्योंकि आप अभी बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर से बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप किससे मिलने वाले हो, कब मिलने वाले हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त बाकी है, उसके बाद आपके सामने सब कुछ क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ओके, एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियरली नोइंग दिस पर्सन। आप में से बहुत लोगों के लिए आप इनसे शायद ऑनलाइन मिलने वाले हो। ओके, दैट्स पॉसिबल, और वाइल ट्रैवलिंग, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके,
डेफिनेटली अभी जो हो रहा है प्रेजेंटली, ट्रैवलिंग इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, शायद इसके लिए भी यहाँ पे पेशेंस है, शायद आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे. सो डेफिनेटली दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो, लिब्रा हो शायद, ओके, पाइसिस हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, ओके, व्हाट एल्स, लियो हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ओके, दैट्स पॉसिबल, सेजिटेरियस हो सकते हो. Yeah, that's what I'm getting. Okay, so thank you so much. Okay, group number 4, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take